हेलो दोस्तों, आइए इस वीडियो में सीखते हैं कि एचसीएफ कैसे निकालें। इससे पिछले वीडियो में हम सीख चुके हैं कि एलसीएम कैसे निकालें। अभी हम एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। इसके बाद हम किसी भी गवर्नमेंट जॉब का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका क्वेश्चन करेंगे। पहले हम बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, तो देर ना करते हुए इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमारा जो नियम है एचसीएफ निकालने का, उसका दो ही नियम है। मैं संख्याओं का जो एचसीएफ होता है संख्याओं से छोटा या छोटी संख्या के बराबर होता है। नियम नंबर 2 कहता है कि जो भी संख्या का एचसीएफ निकालेंगे, अगर एचसीएफ जो भी होगा उस संख्या में एचसीएफ से पूरा पूरा भाग लगेगा। जैसे एग्जाम्पल हम बताते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 2 और 4 का एचसीएफ क्या होगा। तो 2 एचसीएफ क्या होगा 2 और 4 का। तो हमारा कंसेप्ट कहता है कि संख्याओं का जो एचसीएफ होता है संख्याओं से छोटा या छोटी संख्या के बराबर होता है। तो हमारा ध्यान सबसे पहले किस पर जाना चाहिए, छोटी संख्या पर जाना चाहिए। एचसीएफ जब भी होगा हमारा छोटी संख्या होगा या छोटी संख्या का गुणनखंड होगा। गुणनखंड कहने का मतलब ये होता है कि जो जैसे 2 है तो 2 का गुणनखंड क्या हो सकता है कि 2 में किन किन संख्याओं से भाग लग सकता है। किसमें, जिन संख्या का हम गुणनखंड कहते हैं, गुणनखंड उसे कहते हैं कि उस संख्या में किन किन संख्या से भाग लगता है। जैसे 2 है तो 2 में किन किन संख्या से भाग लगेगा, 1 और 2। और 4 हो गया, 4 में किन किन संख्या से भाग लगेगा, 1 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा और 4 से लगेगा। तो ये सब इनका क्या है, गुणनखंड है। तो हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो एचसीएफ निकालने का कंसेप्ट ये हुआ कि संख्याओं का जो एचसीएफ होता है संख्याओं से छोटा होता है या छोटी संख्या के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि छोटी संख्या को कंसीडर करेंगे। छोटी संख्या कौन है, तो छोटी संख्या क्या है, 2 है। अब जो 2 है तो उससे देखेंगे जो भी संख्या है सारे में भाग लग रहा है। जैसे 2 और 4 है तो 2 में 2 से भाग लग रहा है, 4 में 2 से भाग लग रहा है, हाँ 4 में लग रहा है, इसलिए हमारा एचसीएफ 2 हो गया। चलिए दूसरा एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे कि हम बताते हैं कि 2, 4, 6, 8 मान लो, 2, 6, 8 ये हमारा एक संख्या है। अगर हमारा इसका एचसीएफ निकालना होगा, क्या निकालना होगा, एचसीएफ। तो सबसे पहले हमने कंसेप्ट पढ़ा है कि संख्याओं का एचसीएफ होता है संख्याओं से छोटा होता है या छोटी संख्या के बराबर होता है। सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 है। 2 से भाग देते हैं, 2 से 2 में भाग देंगे तो कट जाएगा भाई, पूरा पूरा भाग लग जाएगा। 6 में भी लग जाएगा, 8 में भी लग जाएगा, इसलिए हमारा एचसीएफ क्या हो गया, 2 हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, उससे कंसेप्ट अपना क्लियर हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, 8 हो गया, 12 हो गया और 16 हो गया, इसका एचसीएफ क्या होगा। तो इसका जब भी हम एचसीएफ निकालेंगे तो हमको सबसे पहले जो हमारा कंडीशन है कि संख्याओं का एचसीएफ होता है संख्याओं से छोटा या छोटी संख्या के बराबर, तो सबसे पहले हम किस पर ध्यान देंगे, छोटी संख्या पर। अब जो छोटी छोटी संख्या है वो सभी संख्या में भाग देंगे। तो 8 में 8 से भाग लगेगा, कट जाएगा। लेकिन 12 में जब 8 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे, 8 का गुणनखंड करेंगे। अब गुणनखंड करने का मतलब ये होता है कि 8 में किन किन संख्या से भाग लग सकता है। तो पहले हम 8 में 8 से भाग देंगे, उसके बाद 8 से छोटा देखेंगे कौन है, तो 4 है। 4 से भाग देंगे तो 4 में 8 से भाग लग जाएगा, फिर 12 में भी लग जाएगा, फिर 16 में भी 4 से भाग लग जाएगा। इसी अपना एचसीएफ क्या हो गया, 4 हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इसके चलते आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कि 12, 16 और 24 का एचसीएफ क्या होगा, इसका क्या पूछ रहा है, एचसीएफ क्या होगा। तो जो हमारा कंसेप्ट है उस पर चलते हैं। पहले हम किस पर ध्यान करेंगे, छोटी संख्या पर करेंगे। छोटी संख्या से भाग लग रहा है सब में तो वही एचसीएफ होगा। अगर जो नहीं लग रहा है तो छोटी संख्या के क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 12 से भाग देंगे, 12 से नहीं लगेगा, तो 12 से छोटा 12 का गुणनखंड क्या होगा, या तो 12 होगा या 6 होगा। 6 से भाग करेंगे तो नहीं होगा, फिर उससे कम क्या होगा, 4 होगा। 4 से भाग करेंगे तो 4 से 12 में भाग लग जाएगा, 16 में 4 से भाग लग गया, 24 में 4 से भाग लग जाएगा, इसलिए अपना एचसीएफ क्या होगा, 4 हो गया। ऐसा ही आप जब प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपसे भी क्वेश्चन बनने लगेगा बिना पेन उठाए। और जब आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब का या सरकारी कोई भी वैकेंसी हो उसका अगर क्वेश्चन करिएगा तो बहुत आसान हो जाएगा, अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं तो।